नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी लट पे। तो आज हम बीएसटीसी 2022 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी 2022 की जो तैयारी है वो आपको किस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये 15 मिनट का वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर आप इस 15 मिनट के वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहाँ पे जो अंक दिखाई दे रहे हैं ये अंक आप भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, 15 मिनट के वीडियो में जो मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ वो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझनी है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए ये 465 अंक मैंने यहाँ पे बताए हैं, इसमें अंग्रेजी के अंक शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी को भी पढ़ लेते हो, ठीक है, आपको बता देता हूँ कि अंग्रेजी आपकी आएगी, बीएसटीसी में अंग्रेजी आती है 60 नंबर की। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी की अच्छी तैयारी करके मिनिमम आप 35 अंक प्राप्त कर सकते हो तो आपके आराम से 500 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आराम से आपके 500 नंबर बन जाएंगे। आपको 500 अंक प्राप्त करने के लिए करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, सब कुछ समझ लेते हो, तो आपको मैं वादे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा और आपको दूसरा वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में हम 3-4 टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को आपको कम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, बीएसटीसी में अच्छे 500 अंक प्राप्त करने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि जो बीएसटीसी 2022 में जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा इस प्रकार से होगा क्योंकि बीएसटीसी 2022 में 8 लाख फॉर्म, ठीक है, 8 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और वहीं पे सीटें हैं मात्र 25,000 के आसपास। ठीक है, 24,600 या फिर 700 सीटें हैं, तो आप 25,000 मान लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 25,000 सीटें हैं और वहीं पे 8 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। लगभग, ठीक है, लगभग 35 विद्यार्थियों में से किसी एक को सीट मिलेगी। ठीक है, 35 से 36 विद्यार्थियों में से किसी एक को सीट मिलेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, मैं एकदम एकदम विस्तार से आपको बताऊंगा, उस प्रकार से आप तैयारी करते हो तो आपके आराम से 500 अंक प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बात बता देता हूं कि आप किसी गांव या फिर शहर में जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या, अगर आप किसी गांव या फिर शहर में जाओ तो अगर आप जिस जगह पर जा रहे हो तो उससे पहले आपको उस जगह का रास्ता मालूम होना चाहिए। अगर आपको उसका रास्ता मालूम नहीं है तो आप उस जगह पर कैसे पहुंच पाओगे। उसी प्रकार आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बीएसटीसी का सिलेबस मालूम होना चाहिए। अगर आपको बीएसटीसी का सिलेबस मालूम नहीं है तो आप बीएसटीसी में अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको बीएसटीसी की सबसे पहले बेसिक जानकारी यानी सामान्य जानकारी दे देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि बीएसटीसी में कुल जो पेपर है उसमें कुल क्वेश्चन आती है 200। ठीक है, बीएसटीसी के पेपर में कुल 200 क्वेश्चन आते हैं और कुल एक क्वेश्चन होता है आपका 3 नंबरों का, यानी सभी क्वेश्चन आपके 3 नंबरों के होंगे। ठीक है, तो यानी 200 क्वेश्चन है, सभी 3 नंबरों के होंगे, तो आपका 600 नंबरों का, ठीक है, 600 नंबरों का आपका पेपर आएगा। ठीक है, एक मेन बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये 200 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस हिसाब से आएगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं, इसी हिसाब से आपके पेपर में कुल 4 खंड आएंगे। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसी हिसाब से आपके पेपर में कुल 4 खंड आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला खंड आपका रहेगा मानसिक योग्यता। ठीक है, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग के आपकी कुल 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबरों की। ठीक है, यानी मेन बात है कि रीजनिंग आपकी 150 नंबरों की होने वाली है। उसके बाद खंड आपका बया आएगा, राजस्थान की सामान्य जानकारी, जीके। ठीक है, जीके आएगा आपका 150 नंबरों का। ठीक है, उसके बाद खंड स है, उसमें आपका आएगा शिक्षण अभिक क्षमता यानी शिक्षण अभिरुचि आएगी आपकी 150 अंकों की। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। खंड द है, ठीक है, ये सभी खंड तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन जो खंड द है वो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी। ये कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, ये जो खंड द है उसमें क्या है कि अंग्रेजी के जो 60 क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, अंग्रेजी के जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 नंबरों की अंग्रेजी आएगी। अंग्रेजी के जो 20 क्वेश्चन है वो तो आपके कंपलसरी होंगे। ठीक है, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन के साथ आपको 30 क्वेश्चन या तो आपको लेने हैं संस्कृत के या आपको लेने हैं हिंदी के। ठीक है, अगर आप हिंदी के लेते हो तो अब आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के आपकी कंपलसरी है। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए, 20 तो अंग्रेजी के हो गए, 30 हिंदी के हो गए, यानी कुल 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन होंगे, यानी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सभी क्वेश्चन 3 नंबरों के होते हैं। तो आपका जो खंड द है वो भी हो गया आपका 150 नंबरों का। ठीक है, अब एक बात और बता देता हूँ कि ये जो सभी खंड है, ठीक है, खंड ए, खंड द, खंड ब, ये सभी खंड है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, ए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो खंड ए, खंड ब, खंड द है, इनमें क्या होता है कि एक ऑप्शन राइट होता है। मान लीजिए ये बी राइट है तो इसमें ये आपको 3 अंक दिए जाएंगे, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएंगे।
और जो खंड स है इसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। खंड स यानी शिक्षण अभिकमता, ठीक है, यानी शिक्षण अभिरुचि, इसको समझना आपका जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चार ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, चार ऑप्शन आपको दिए गए। एक तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक तो ऑप्शन नंबर ए, एक का ऑप्शन नंबर बी, एक का ऑप्शन नंबर सी, एक का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन नंबर ए में 3 अंक, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 1 और ऑप्शन नंबर डी में 0। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम से 100% राइट है, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम से 50% राइट है, और ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम से 25% राइट है, और ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम से 0% राइट है। इस हिसाब से रहने वाला है। तो आपको शिक्षण अभिरुचि में क्या करना है, आपको सब कुछ, आपको जो 50 के सुनाने वाले उनमें सभी में आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। आपको एकदम से पॉजिटिव सोचना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं। तो आपको 15 मिनट का वीडियो पूरा देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं एकदम वादे के साथ कहता हूं। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताने से पहले बता देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टडी लट पे जो बीएसटीसी 2022 की जो ऑनलाइन क्लास है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर बीएसटीसी के अन्यथा किसी भी अन्यथा बीएसटीसी के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का वीडियो नहीं डाला जाएगा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बुक तो अनेक प्रकार की आती है बीएसटीसी में, ठीक है। एक तो आती है आपकी राय की, ठीक है, एक तो आती है बीएसटीसी में राय की बुक आती है, एक आती है आरबीडी की, ठीक है, आरबीडी की बुक आती है, ठीक है। एक आती है आपकी लक्ष्य की बुक, ठीक है, एक आपकी आती है लक्ष्य की बुक, एक आती है आपकी सिंकवाल की बुक, ठीक है, एक आपकी आती है सिंकवाल की बुक, ठीक है, सिंकवाल की बुक। तो इस हिसाब से अनेक प्रकार की बुक आती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लक्ष्य की बुक आती है वो आपकी आती है 260 रुपये की, और जो आपकी राय की बुक आती है वो आती है आपकी 300 रुपये की, ठीक है। तो आप कौन सी भी बुक ले सकते हो, ठीक है, आप कौन सी बुक परचेज कर सकते हो। थोड़ी बहुत तो त्रुटि है, समस्या है, वो आपको सभी बुक में देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत तो गलती है वो सभी बुक में देखने को मिलेगी, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जो आपकी बुक है, सभी बुक है वो एकदम सिलेबस एवं पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, ठीक है, उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आपको कोई सी भी बुक आप परचेज कर सकते हो, लेकिन आप बुक के साथ आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन, ठीक है, आपको ऑनलाइन, ठीक है, आपको ऑनलाइन आपको जो स्टडी है वो भी आपको करनी है, ठीक है। ऑनलाइन आपको क्लासें हैं वो भी आपको देखनी है। वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी स्टडी लट पे, ठीक है, वो आपको स्टडी लट पे मिलेगी। तो आप स्टडी लट को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने आपको पहले क्या बताया था, आपको 500 अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है, 500 आपको अंक प्राप्त करने, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे नहीं होगा कि आप 1 घंटे पढ़ लिए, आधी घंटे पढ़ लिए, तो इससे आपको 500 अंक प्राप्त नहीं होंगे। अगर आपको 500 अंक प्राप्त करने हैं तो आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपको रोजाना डेली आपको 3 घंटे पढ़ना होगा, ठीक है, रोजाना डेली आपको 3 घंटे पढ़ना होगा। 3 घंटे आप आराम से अच्छी तरीके से पढ़ते हो तब आपके 500 अंक आराम से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। 500 अंक बहुत होते हैं, ठीक है, 500 अंक बहुत होते हैं, ऐसे तरीके से नहीं आते 500 अंक। आपको 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑनलाइन के साथ आपको ऑफलाइन, यानी दोनों तरीके से आपको पढ़ना है, तब आपके 500 अंक आने वाले हैं, ठीक है। मैं बताऊं इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी बुक खरीदनी है, ठीक है, कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी बुक आपको पढ़नी है और उसके साथ कितने घंटे आपको पढ़ना है, ये तो आपको बता दी। अब हम बात करने वाले सबसे मेन टॉपिक हमारा रह गया क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़े। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बीएसटीसी में कुल वैसे 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। एक तो आता है आपका, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आता है आपका रीजनिंग, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक तो आता है आपका रीजनिंग, ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, एक तो आपकी आएगी रीजनिंग, उसके बाद आपका आएगा जीके, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा जीके, और उसके बाद आपकी आएगी हिंदी, ठीक है। हिंदी लेते हो तो आपकी हिंदी की क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया अंग्रेजी, ठीक है, 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के भी आएंगे, ठीक है। संस्कृत लेते हो तो आपके हिंदी के अलावा संस्कृत आ जाएगी, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपकी आती है शिक्षण अभिरुचि, यानी 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको किसको पढ़ना है, रीजनिंग को, ठीक है, रीजनिंग को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से 15 से 16 टॉपिक है, ठीक है, रीजनिंग में 15 से 16 टॉपिक है कुल, ठीक है। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपके आराम से 130 से 35 नंबर आराम से आपको बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जीके, ठीक है। रीजनिंग के बाद आपको जीके को पढ़ना है, और उसके बाद आपको पढ़ना है हिंदी, ठीक है। जीके के बाद आपको पढ़ना है हिंदी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अंग्रेजी को पढ़ते हो तो अब आपके अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको हिंदी के बाद पढ़ना है आपको अंग्रेजी को, ठीक है। उसके बाद आपको अंग्रेजी हो गई, और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम के टाइम में 10-15 दिन एग्जाम की शेष रहते हैं, तब आपको पढ़ना है शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि को आपको एकदम लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव किस प्रकार से सोचना है मैं आपको एक क्वेश्चन देकर बता देता हूं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देकर बता देता हूं। एक क्वेश्चन है कि
शिक्षक ने विद्यार्थी को होमवर्क दिया और विद्यार्थी होमवर्क करके नहीं लाया, तो उसे आप क्या करोगे? डांटोगे, समझाओगे, या फिर क्लासरूम से बाहर निकाल दोगे? तो उसमें आपको एकदम पॉजिटिव सोचना है। उसमें आपको क्या करना है कि आप विद्यार्थी को समझाओगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको एकदम पॉजिटिव सोचना है। इससे क्या होगा कि आपके आराम से अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे आप शिक्षण अभिरुचि में। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तब आपके अच्छे अंक आपको प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके 500 अंक आपके कैसे प्राप्त होंगे, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला देकर बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग 150 में से आपके रीजनिंग में आराम से, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो तो आपके आराम से रीजनिंग में 135 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा रीजनिंग हार्ड नहीं आती है, टफ रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। रीजनिंग में 135 हो गए। उसके बाद आपके जीके आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो, जीके का लेवल हार्ड नहीं आएगा बीएसटीसी में, क्योंकि राजस्थान का जीके इंडिया का जीके नहीं है। करंट अफेयर के जरूर दो या फिर 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। ज्यादा कुछ दोहरा नहीं आएगा, कुछ हार्ड नहीं आएगा आपका जीके में। तो आपको करंट अफेयर के थोड़े से जो खेल कूद से संबंधित है वो क्वेश्चन पढ़ने हैं और राजस्थान जीके को पढ़ना है, ठीक है। वार्षिक जो सामान्य जानकारी है राजस्थान की वो आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आपके जीके में आराम से 125 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके हिंदी में, ठीक है, 90 में से हिंदी में आपके 70 नंबर आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी को पढ़ लेते हो तो आपके अंग्रेजी में 35 नंबर, ठीक है, 35 नंबर मैंने यहाँ से जोड़े। अंग्रेजी में 35 नंबर आपके यहाँ से बन गए। और प्लस शिक्षण अभिरुचि में आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है। एकदम से पॉजिटिव सोचोगे तो आपके शिक्षण अभिरुचि में आराम से 135 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। 135 नंबर, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि बिल्कुल भी हार्ड नहीं आती है, ठीक है। आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपके आराम से 135 हो जाएंगे। अब हम जोड़ कर लेते हैं कुल कितने होते हैं। तो यहाँ पे आपके 135 प्लस 125, यहाँ पे आपके हो गए 260, ठीक है। 260 प्लस 70, ठीक है, 260, ठीक है। 260 तो आपके हो गए यहाँ पे। 135 यहाँ से हो गए, 125 आपके यहाँ से हो गए, यानी ये कुल कितने हो गए? 260 हो गए। 260 में यानी मैंने यहाँ पे 70 जोड़ दिए, यानी 330 हो गए। 330 में मैंने यहाँ पे 35 जोड़ दिए, ठीक है। 330 में 35 जोड़े तो 365, ठीक है। 365 हो गए यहाँ पे आपकी। और उसके बाद आपको क्या करना है? 135 जोड़ देना है, ठीक है। 365 में 135 जोड़े यानी आपके हो गए 490 नंबर, ठीक है। 490 नंबर तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और 10 नंबर आप ज्यादा पढ़ोगे तो आपके आराम से आ जाएंगे। 500 नंबर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 500 नंबर प्राप्त करने से, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया। 135 नंबर तो आपके हो गए रीजनिंग में, ठीक है। 125 हो गए आपके जीके में, 70 हो गए आपके यहाँ पे, 70 हो गए आपके हिंदी में, ठीक है। प्लस 35 हो गए आपके अंग्रेजी में, ठीक है। और यहाँ पे आपके 135 हो गए यहाँ पे आपके शिक्षण अभिरुचि में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 270 सीधे हो गए यहाँ से। 270 प्लस यहाँ पे आपके हो गए 70, ठीक है। 270 प्लस 70 आपके हो गए 340, ठीक है। 340 प्लस 35 यहाँ से हो गए आपके 340 प्लस 300, यहाँ पे आपके 30 हो गए तो 375, ठीक है। 375 में मैंने यहाँ पे 125 जोड़ दिया, ठीक है। 125 जोड़ दिया, ठीक है। तो आपके आराम से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। 500 के समथिंग, ठीक है। 500 नंबर आपके सीधे बन रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया इस हिसाब से आपके 500 नंबर बन रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छी तरीके से मैंने बताया उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप इस हिसाब से पढ़ते हो तो आपको 500 नंबर आराम से बन जाएंगे। आपको 3 घंटे रेगुलर पढ़ना है। आपको कौन सी भी बुक आप खरीद सकते हो, ठीक है। आपको सिलेबस ने आपको एकदम समझ लिया है, ठीक है। आपको ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन भी स्टडी करनी है, ठीक है। तो मैंने बताया इस हिसाब से पढ़ना है। स्टडी लट पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी जाएगी, तो आप स्टडी लट को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी लट पर आपके बीएसटीसी के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का वीडियो नहीं डाला जाएगा, तो आपको अच्छी तरीके से सही कर लेना है। तो धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी लट, आप स्टडी लट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बीएसटीसी रिलेटेड जो भी न्यूज या फिर जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।